हम सभी को अति प्रिय होने के साथ साथ यह विश्व भर में अपनी विविधता के लिए मशहूर है। यह विविधता प्रकृति, जीव जंतु, अलग अलग धर्मों, परंपराओं, संस्कृतियों, भाषाओं में देखने को मिलती है। भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ पर अनेकों धर्मों के लोग, अनेकों परंपराओं, संस्कृतियों और भाषाओं को बोलने वाले लोग बड़े ही प्रेम के साथ में रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भारत देश के अंदर बहने वाली अनेकों प्रकार की नदियां आकर एक जगह पर मिल जाती हैं और एक बड़े समुद्र का निर्माण करती हैं, ठीक उसी प्रकार भारत देश के अंदर भी रहने वाले अनेकों धर्मों, परंपराओं, संस्कृतियों को मानने वाले लोग भी इस भारत देश का निर्माण करते हैं। यह देश अपने आप में गौरवशाली इतिहास के कारण भी विश्व भर में सुर्खियों में हमेशा से रहा है और ठीक भारत की यही विविधता हमें प्राचीन भारत से अब तक देखने को मिलती रही। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतनी भिन्नता होने के बावजूद, इतने प्रकार की भाषाएं बोलने के बावजूद, अनेकों प्रकार की संस्कृति और परंपराओं को मानने वाले लोगों के बावजूद भी भारतीय समाज को अनेकता में एकता की पहचान विश्व भर में किसने दिलाई? किसने हमेशा से अनेकता में एकता के साथ में रहना भारतीय समाज को सिखाया? किसने इतना महान योगदान दिया भारतीय समाज को, जिसके कारण भारतीय समाज ने अपने आप में विश्व भर में एक पहचान बना ली, अनेकता में एकता। यदि हम इतिहास के पन्नों को खंगालें तो हमें यह जानने को मिलता है कि यह भारतीय समाज को अनेकता में एकता और हमेशा सही मार्गदर्शन भारतीय समाज को जिसने दिखाया वो हमारे साधु संत। प्राचीन समय के साधु संतों ने किस तरीके से भारतीय समाज में अपना अहम योगदान दिया, अपना अमूल्य योगदान दिया, जिसके से भारतीय समाज पूरे विश्व भर में अनेकता में एकता के लिए मशहूर था और किस प्रकार भारतीय समाज सही मार्गदर्शन को पकड़ के चल पाया। लेकिन क्या वास्तव में वर्तमान समय पर भी ऐसे ही हैं साधु संत आज के समय पर हैं? तो बात करते हैं इसी विषय पर। वर्तमान में किस प्रकार से ढोंगी बाबाओं ने भारतीय समाज को दिन प्रतिदिन खोखला करते जा रहे हैं, किस प्रकार से इन्होंने अपना लोगों को मूर्ख और बेवकूफ बनाने का जो है धंधा चला रखा है और लोग भी भारतीय समाज के इन संत और महात्माओं को मानते हुए इनकी बातों में फंसते जा रहे हैं और ढोंगी बाबाओं ने किस तरीके से अपना जो है ये एक रोजगार बना रखा है और भारतीय समाज को दिन प्रतिदिन दीमक की तरह लग के इसे अंदर से खोखला करते जा रहे हैं। तो यह वीडियो आज इसी विषय को लेकर है कि किस प्रकार प्राचीन समय में हमारे संत महात्माओं ने क्या क्या त्याग किया और भारतीय समाज को कहां से कहां तक लेके पहुंचाया, लेकिन वर्तमान समय में किस प्रकार से ढोंगी बाबा भारतीय समाज को खोखला करते जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन दीमक की तरह खा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो में। मेरा नाम शिव द्विवेदी, आशा करता हूँ से लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बात करते हैं संत और महात्माओं के बारे में, प्राचीन समय में और अब के समय में। तो ये साधु संतों के बारे में, तो सबसे पहले आज हम ये जान लें कि आखिर संत कौन होते हैं। तो देखिए, संत की आप पहचान ऐसे कर सकते हैं, संत वही है जो सत्य का आचरण करता हो, मन का शांत हो, काम, क्रोध, मद, लोभ जैसे विकारों से परे हो, साथ ही साथ में किसी भी देश के समाज को सुधारने का काम भी करता हो और वह इस चीज के लिए योग्य भी हो। साथ ही साथ में संत शिक्षित भी होते हैं, जिनको अपने ग्रंथों के बारे में पूर्णतः तरीके से जानकारी होती है। तो आज मैं कुछ आपको ऐसे ही प्राचीन समय में रहे संतों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्होंने भारतीय समाज को बनाने में अपने अमूल्य योगदान दिए। तो सबसे पहले आज मैं आपको ऐसे ही संतों में सबसे पहले संत के बारे में बताना चाहूँगा, जिनमें से आते हैं स्वामी विवेकानंद जी। दोस्तों, मैं आपको सभी संतों के बारे में नहीं बता सकता हूँ जो प्राचीन समय में हुए। मैंने इसमें से सिर्फ कुछ ही संतों के बारे में बताया है और कोशिश की है जिससे कि आप और भी चीज़ों को समझ पाएँ कि आखिर वास्तविक कार्य क्या होता है संतों का और आज के समय में संत क्या कार्य कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं इसमें से कुछ आपको संतों के बारे में बताऊंगा, बाकी आप लोग और भी संतों के बारे में गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको आज कुछ गिने चुने संतों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम आज जिस संत के बारे में बात करने वाले हैं वो आते हैं हमारे स्वामी विवेकानंद जी। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जो है एक ऐसे संत थे जिन्होंने समाज सुधारक के रूप में स्वामी विवेकानंद जी की जो है अमूल्य भूमिका रही। साथ ही साथ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी भूमिका निभाई और योग और ध्यान को बढ़ावा भी दिया। साहित्यिक कृतियां और व्याख्यान भी लिखी है और इन्होंने कई अपने योगदान दिए। स्वामी विवेकानंद जी भारतीय इतिहास में एक महान व्यक्तित्व के
रूप में पहचाने जाते हैं। उनके दूरदर्शी विचारों और कार्यों ने आध्यात्मिक और सामाजिक जागृति को प्रज्वलित किया। उनकी यात्रा एक आध्यात्मिक साधक के रूप में शुरू हुई और भारतीय दर्शन के वैश्विक राजदूत के रूप में बदल गई। तो इसी के साथ में मैं आज आपको उनके द्वारा समाज में किए गए अमूल्य योगदान के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली बात, समाज सुधारक के रूप में स्वामी विवेकानंद जी की भूमिका रही। उन्होंने भेदभाव, अशिक्षा और गरीबी जैसी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन की दिशा में एक समाज सुधारक के रूप में काम किया। अब आप समझ सकते हैं कि एक प्राचीन समय में साधु संत वो काम किया करते थे जो आज के समय में जो है समाज सेवी लोग किया करते हैं। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं साधु संत जो है इनसे बड़ा समाज सेवी कोई था ही नहीं। इन्होंने बुराइयों को ख़त्म किया, अशिक्षा, गरीबी जैसी चीज़ों पर भी काम किया, भेदभाव को ख़त्म करने में भी, समाज को सुधारने में इन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया। दूसरी बात मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताना चाहता हूँ जो उन्होंने जो है अपना भारतीय समाज में एक और अमूल्य योगदान दिया, वो था भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका। विवेकानंद के आत्मनिर्भरता, एकता और भारत की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व के विचारों ने कई नेताओं को प्रेरित किया था। साथ ही साथ में स्वामी विवेकानंद जी ने योग और ध्यान को बढ़ावा दिया। उन्होंने योग और ध्यान को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक विकास के महत्व पर जोर दिया। साथ ही साथ में उन्होंने कई साहित्यिक कृतियाँ और व्याख्यान लिखे जिससे जो है भारतीय समाज अपने आप में जागरूक हो सके और भी कई अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर सके। अब इसी के बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस जी। ये भी भारत के एक महान संत थे, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। साथ ही साथ में यहाँ पे सबसे जो अहम बात हमें अच्छी लगती है रामकृष्ण परमहंस जी की, उनकी यह थी कि उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। दोस्तों आप यहाँ पर इस बात को समझें, वह जो रामकृष्ण परमहंस जी एक हिंदू धर्म से जुड़े हुए थे लेकिन फिर भी उन्होंने भारत में सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी विश्वास दिलाया कि उन्हें ईश्वर के दर्शन होंगे। उन्होंने कठोर साधना की और भक्ति में अपना जीवन बिताया। बाद में रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा ही कई विद्यालय, कॉलेज और प्रशिक्षण केंद्र भी आज चलाए जाते हैं। और दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा दयानंद जी के बारे में। दयानंद जी ने सार्वभौमिक शिक्षा का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि माता पिता तथा राज्य के लिए यह आवश्यक है कि सभी को अनिवार्य रूप से शिक्षित किया जाए ताकि स्वयं वेदों का अध्ययन कर उनके अनुकूल आचरण करें व दूसरों को द्वारा दी गई व्याख्या को मानने के लिए बाध्य न हो। तो सबसे जरूरी बात आप यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे हैं कि सभी साधु संत जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, इन सभी साधु संतों ने अपने द्वारा भारतीय समाज को सिर्फ और सिर्फ जागरूक किया। साथ ही साथ में समाज में हो रही कई प्रकार की बुराइयों, कुरीतियों को जो है जड़ से ख़त्म करने की कोशिश की और इन्होंने हमेशा एकता बनाए रखने का हमें संदेश दिया है और पाठ भी पढ़ाया है। ऐसे ही मैं आज आपको एक और संत के बारे में बताना चाहता हूँ, संत रविदास जी। संत रविदास जी ने भाईचारा को बढ़ाने के लिए, एकता बढ़ाने के लिए और छुआछूत जैसी कुरीतियों को भारतीय समाज से खत्म करने के लिए भी अपनी अहम भूमिका निभाई और अमूल्य योगदान दिया। तो इन संतों को के द्वारा मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि वास्तविक में वो साधु संत जो प्राचीन समय में हुआ करते थे उनके क्या अमूल्य योगदान रहे जिसकी वजह से आज भारतीय समाज जो है और जो भारत है वो अनेकता में एकता के लिए सुदृढ़ रह सका है। क्या वास्तव में दोस्तों आज के समय में जो साधु संत है क्या वो यही कार्य कर रहे हैं? तो इसके उत्तर देने से पहले मैं आपको आज कुछ क्लिप्स दिखाना चाहूँगा जो कि आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रही होंगी। तो सबसे पहले आप इन क्लिप्स को देखिए और खुद ही बताइए कि वाकई में साधु संत समाज में हो रही बुराइयों को आज खत्म करने के लिए योग्य हैं। क्या समाज में जो बुराइयां चल रही हैं क्या वो वास्तव में एक तरीके समाज सेवी की तरह समाज सुधारक की तरह कार्य करने के योग आपको दिखाई दे रहे हैं? इस चीज़ का आपको उत्तर जो है इन वीडियो से लग जाएगा। तो पहले आप कुछ इन क्लिप्स को देखिए, उसके बाद में हम लोग इस टॉपिक पे और बात करते हैं। एक झलक में जो बिगड़ा भाग्य बनाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत फिर ना टिकने पाए। आए है जोगी रे हम तो लुट गए तेरे प्यार में। शालिमा खबरदार! हमारे साथ
डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत राम रहीम जी हैं। डेरा सच्चा सौदा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या? लोगों से सौदा ये करते हैं, नशाखोरी है, मांसाहार है, वैश्यावृत्ति, ये आप हमें दे जाओ, ये आप हमें दे जाओ, ये आप हमें दे जाओ, ये गुरु दक्षिणा है हमारी। आपने 400 लोगों को नपुंसक बना दिया आपने। जी 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 जी, भगवान ने ख्याल दिया कि इस तरह से भी लोगों को बदला जाए। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। लिखते हम हैं, धुन हम बनाते हैं, साज हम मौके पे, केवल तो एट द स्पॉट बताते हैं कि ऐसे बजाओ। तो आप इंग्लिश भी लिख रहे हैं, तो जरा नेवर एवर सुना दीजिए। I forget you never ever. I forget you never ever. Without you my life never ever. Without you my life never ever. You are mine forever, forever. You are the love Jaja. You are the love Jaja. You are the love Jaja. मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। भाग के और हमारे सिर में टक्कर मार, हमारे सिर में टक्कर मार, हमारे सिर में टक्कर मार। अरे कहना क्या चाहते हो? इस गाड़ी को आप देखिए, लैंड क्रूजर गाड़ी को गुरुजी ने किस तरीके से बना दिया। कलर भी पिंक और व्हाइट, ये सब कॉम्बिनेशन आप A to Z हम कर, फावड़ा बीज बोल लेते हैं, हर काम कर लेते हैं। एक्सटीरियर इंटीरियर डिजाइनर हैं। भगवान ने इतने टैलेंट दिए, अगर आपको गिनाते जाए तो गिनाते चले जाए। 32 नेशनल गेम हम खेले हैं। वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, नेशनल स्टाइल कबड्डी है, बैडमिंटन है, लॉन टेनिस है, शॉट पुट है, हैमर थ्रो है, जेवलिन है, डिस्कस है और बास्केटबॉल है, थ्रो बॉल है। 2020 का मैच हमने शुरू करवाए। आईपीएल टीम के हमें लगता है 30 से 40% बचे, वहां से हमसे टिप्स लेके आए हैं। बैट्समैन के रूप में ओपनर थे और बॉलर भी ओपनर थे। हम लेग स्पिनर थे, ऑफ स्पिनर भी थे, हम विकेट कीपर भी थे और फील्डर कहीं भी रोक दो वो भी करते। अरे दिले में आयो माँ बड़ी दसो लगद दरबार। में है हम की दरबार की छत के निर्माण के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल आ रही है दरबार पर फीस। तू सबका ही मन हर्षाती है, मुझ पर भी कभी। ये आपने क्लिप्स देखी ली होंगी, तो चलिए बात करते हैं अब वर्तमान समय में कुछ ऐसे ही पाखंडी संतों के बारे में। तो सबसे पहले पाखंडी संतों में मैं आपको बताना चाहता हूँ संत आसाराम। साल 2013 में आसाराम बापू के खिलाफ में अहमदाबाद चंदखेड़ा पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज होती है और उसमें आसाराम के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने सालों तक एक महिला को कैद किया और उसके साथ में लगातार जो है रेप किया। अब जरा आप ही समझिए, जब संत जैसे लोग ही जो संत की उपाधि धारण करके रखे हुए हैं और साथ ही साथ में रेप जैसी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप जरा खुद समझ सकते हैं किस तरीके से भारतीय समाज को खोखला करते जा रहे हैं। इस तरीके के अगर साधु संत रहेंगे तो भारतीय समाज सिर्फ और सिर्फ अंधकार की ओर जाएगा। इसीलिए समाज में इस तरीके के साधु संतों को पहचानें और इनका पूर्णतः तरीके से बहिष्कार करें। दोस्तों, आज के समय में, वर्तमान समय में साधु संतों ने अपना एक तरीके से काला धंधा बना रखा है, जिसमें वो भारतीय समाज को, युवाओं को, महिलाओं को, हर एक का शोषण भी कर रहे हैं और साथ ही साथ में अंधकार की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं सारे संतों के बारे में तो बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वर्तमान समय में बहुत से ऐसे संत हैं जिनको कोई भी व्यापार की चीज़ नहीं मिलती है तो अपना एक व्यापार बना लेते हैं, वो है ढोंग, पाखंड। ये ऐसा चोला उड़ के लोगों को सिर्फ और सिर्फ अंधकार की ओर लेके जा रहे हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ भारतीय समाज धीरे धीरे खोखला होता जा रहा है। अगर हम ऐसे ही दूसरे संत के बारे में बात करें, संत राम रहीम, ऐसे ये संत रहे भारतीय समाज में जो संत कहने के बिल्कुल भी लायक ही नहीं है। इनके ऊपर हत्या, यौन हिंसा से लेकर नपुंसक बनाने तक के आरोप हैं। ये ऐसे कुछ पाखंडी लोग हैं जिन्होंने भारतीय समाज को सिर्फ और सिर्फ खोखला किया है और भारतीय समाज में इनके अनुयायी जो इनको फॉलो करते हैं, जो इनको और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ज़रा खुद इस चीज़ को पहचानें किस तरीके से ये भारतीय समाज को खोखला करते जा रहे हैं। ऐसे संतों का हम सभी को पूर्णतः विरोध करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने नौटंकी लगा रखी है और कुछ भी नहीं।
तो देखा दोस्तों किस तरीके से ये भारतीय समाज को खोखला कर रहे हैं। मैं आपको कुछ क्लिप्स के थ्रू पे बताना चाहूँगा कि किस तरीके से आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे जिनको स्कूल जाना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए और समाज को सही राह पर दिखाने के लिए अपने आप को योग्य बनाना चाहिए, वही छोटे छोटे बच्चे अपने आप को बाबा समझ रहे हैं, आत्मज्ञानी समझ रहे हैं, संत समझ रहे हैं और साथ ही साथ में ये सभी लोगों को मूर्ख भी बना रहे हैं। जिनका खुद का पर्चा क्लियर ही नहीं है, वो खुद का अपना ही पर्चा क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और दूसरों को पर्चा लिख लिख के बता रहे हैं। कुछ यहाँ पे जो महान साधु संत हैं उनकी बराबरी करने की कोशिश की जा रही है और अब तो सभी लोग पर्चा ही निकालने लग गए हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे संत जिनको भैया माताएं चढ़ती हैं और कुछ तो ऐसे संत हैं जो अपने आप को हनुमान जी का रूप समझने लगे हैं, जो हनुमान जी को अपने आप को रूप समझते हैं, ये दिखाते हैं कि हम हनुमान जी ही हैं। लेकिन वास्तव में क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक इंसान भगवान बन सके? तो दोस्तों मेरा तो यही मानना है कि कभी भी एक इंसान ईश्वर की बराबरी नहीं कर सकता। हम सभी उनके सामने सिर्फ और सिर्फ तुच्छ मानव हैं और कुछ भी नहीं। हम सभी लोग ईश्वर की बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन हम सभी लोग ईश्वर से कामना जरूर कर सकते हैं। तो बस दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के थ्रू पे यही बताना चाहता था कि साधु संतों का आखिर वास्तव में कार्य क्या होना चाहिए, किस तरीके से साधु संतों ने हमारे प्राचीन समय में भारतीय समाज को अपने अमूल्य योगदान देके कितनी मेहनत से अपने पसीने से सींचा है और यहाँ तक लाके खड़ा किया है। लेकिन वर्तमान में इस तरीके के ढोंगी, पाखंडी, झूठे, मक्कार और साथ ही साथ में आरोपी और साथ ही साथ में अपराधी भी आप कह लीजिए, इस तरीके के साधु संतों ने सिर्फ और सिर्फ हवस, जिनके अंदर हवस है, यौन शोषण है, साथ ही साथ में हत्या जैसे जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, इन सभी लोगों ने भारतीय समाज को खोखला बनाया है। और खोखले बनाने के साथ में सबसे बड़ी यहाँ पे गलती आप उनकी भी देखेंगे जो इनको हमेशा से मानते रहे हैं, जिन्होंने हमेशा इनको फॉलो किया, इनकी बातों को माना, जो इनके अनुयायी हैं। मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जिन बुराइयों को हम खुद नहीं समाज में देखना चाहते, आखिर इन